जवान जय माता। दोस्तों, आप देख रहे हैं डी फोकस टीवी न्यूज। आज राजवाड़ समाज सुधार समिति की ओर से चंदन कैरी प्रखंड के रतनपुर गांव में रतनपुर गांव के बासुकटेल मैदान में राजवाड़ समाज समिति की ओर से वनभोज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आपका बोकारो, चंदन क्यारी, धनबाद, दूर दराज से लोग आए हुए थे। जो समाज के लोग हैं वो लोग आए हुए थे और वनभोज और मिलन सम्मेलन का जो कार्यक्रम है उसमें कोई बिंदु पर, अहम बिंदु पर चर्चा हुई। समाज के जो नीचे और पायदान के लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस बिंदु पर चर्चा हुई है। चलिए इनसे हम जुड़ते हुए जाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज की ओर से पत्रकार को सम्मानित करने का काम किए हैं। जो दूर दराज से लोग आए हुए थे, जो कमेटी के सदस्य आए हुए थे, जो बुजुर्ग लोग आए हुए थे, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। चलिए इनसे हम जुड़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि सर, केवल आप यहाँ वनभोज के तहत लोगों को मीट भात खिला के भेज दिए हैं, न समाज की कुछ बिंदु पर चर्चा हुई है, समाज में जो शिक्षा को लेकर कुछ चर्चा हुई है। चलिए इनसे हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सृष्टिधर रजवर हुआ और मैं समाज के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से राजवाड़ समाज सुधार समिति के बैनर तले वनभोज सम्मेलन समारोह रतनपुर गांव में आयोजन किया गया था और इस वनभोज नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी राजवाड़ भाइयों को, चंदन कैरी, चास, धनबाद, बलियापुर से जो आए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और समाज के बहाने जो हमारे राजवाड़ भाई लोग हैं उस शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है, शिक्षा सबको मिलता है कि नहीं, सही शिक्षा यदि नहीं मिलता है तो हम लोग उसको प्रोत्साहित करके अच्छा शिक्षा देने का काम करते हैं। और हम लोग जो अच्छे सफलता हासिल करते हैं शिक्षा क्षेत्र में उसको भी सम्मानित करने का राजवाड़ समाज सुधार समिति के बैनर तले करते हैं। हम लोग चाहे दरोगा नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी की नियुक्ति हो, चाहे मैट्रिक इंटर में जो सफलता हासिल करते हैं उनको भी मैं राजवाड़ समाज के बैनर तले पुरस्कृत करने का काम करूँ। भोजन मिलन सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। सर, इसमें किस बिंदु पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जो कुरीतियां है, कुरीतियां को समाप्त करने के लिए किस बिंदु पर चर्चा हुई? राजवाड़ समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज में फैली कुरीति जैसे बाल विवाह, बहु विवाह जैसे कुरीतियां को समाप्त के लिए आज विशेष चर्चा हुई। साथ ही साथ शिक्षा जगत में शिक्षा अध्ययन के लिए समाज के अंतिम वर्ग तक शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारा समाज संकल्पित है और आज हम सभी के बीच वो संकल्प लिए अगर समाज में वैसे मेधावी छात्राएं हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन या व्यवस्था के अभाव से शिक्षा छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं, वैसे छात्र छात्राओं को हमारे समाज की ओर से सहयोग करने का एक निर्णय लिए। सर, ये वनभोज और मिलन सम्मेलन तक सीमित रहेंगे और जो समाज की कुरीतियां उसको समाप्ति तक, लेकिन वोट बैंक उसको माना जाएगा। वोट बैंक नहीं और समाज सीमित और असीमित की बात नहीं है। हम जब जन्मे हैं तो समाज में जन्मे हैं, मरेंगे समाज में मरेंगे, आने वाला पीढ़ी भी समाज में जन्मेगा, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा समाज रहेगा। हम रहे या ना रहे, समाज रहेगा। क्या सर, हम वोट बैंक नहीं मान सकते हैं सर? नहीं सर, राजनीतिक और समाज अलग अलग दो पहलू है। समाज का संगठन सामाजिक व्यक्ति खुद करते हैं और राजनीतिक जो सजेशन देते हैं कि ये करना होगा, और समाज का दायित्व बनता है समाज सेवी खुद करते हैं। चाहे क्या लग रहा है, जिस तरह के वनभोज और मिलन सम्मेलन करने से क्या समाज की जो कुरीति है, समाज की जो मदरपान है, क्या समाप्त हो पाएगा सर? निश्चित तौर से एक देखा सीखी से भी बहुत सा लोग जागरूक होते हैं। इसीलिए सामाजिक कार्यक्रम चाहे वनभोज हो, सम्मेलन हो, एक गांव से गांव जोड़ने और एक जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम समाज को संदेश देते हैं कि समाज में अगर हमको रहना है और सामाजिक व्यक्ति बन के उभरना है
तो अच्छे हमें जीना होगा। चलिए, जगन्नाथ राजौर जी है बड़े दबाव के साथ कह रहे हैं, बड़े बेखूबी के साथ कह रहे हैं कि नहीं, समाज जो है, समाज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समाज को हम किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने देंगे। चलिए, एक और है शांतिराम राजौर जी, पगार बात किया है, बड़े समाज सेवी में एकजुट रहते हैं और हमेशा समाज के काम पर ताजपत रहते हैं। चलिए, इनसे हम जोड़ते हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के समाज का वनभोज और आपका मिलन सम्मेलन से क्या आपका समाज आगे बढ़ पाएंगे? जोहार, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तो संजय जी, हम ये समाज राजवार समाज सुधार समिति जो हमारे हैं, ये आज हम नहीं, हमारे ये समाज 80-81 के दशक से शुरू हुआ है और हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है। इसका हमारा उद्देश्य था कि हमारे रजवार समाज 80-81 के समय से देखे तो बहुत दबे कुचले समाज में गिना जा रहा था और इसको देखते हुए हमारे समाज में, जिससे हमारे समाज आगे बढ़े, उज्जवल हो, इसकी कामना को लेकर हमारे समाज के लोग ने संघर्ष करते आए हैं। संघर्ष करते करते आज हम देखते हैं कि आज हमारे समाज प्रगति की ओर, कल्याण की ओर, विकास की ओर जा रही है। पहले के उस समय के जमाने में हमारे समाज में कोई एक शिक्षक भी देखने को नसीब नहीं हो रहा था, मगर आज डेट में हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक सीओ, बीडीओ, दरोगा, पुलिस बल, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक में हमारे समाज के लोग पदस्थित है। इसलिए हम आशा करते हैं कि समाज आगे की ओर विकास होगी और आगे चल के और विकास करेंगे। आपने समाज तो किए और आप भीड़ भाग भी खिला दिए, लेकिन समाज के जो युवा है कह रहे हैं कि नहीं, समाज के युवाओं को कमेटी में नहीं मौका दिया गया। क्या कहेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद रजवार है। आप कमेटी तो कर लिए, लेकिन युवा को मौका क्यों नहीं दिए? मैं आपका बातों को मैं नहीं समझा कि आखिर मौका किस युवा कह रहे हैं कि जो कमेटी हुआ, हाँ। जो कमेटी है, युवा को भी मौका देना चाहिए। सही बात। उसमें हमको सदस्य नहीं बनाया गया, युवा आवाज कह रहे थे, उठा रहे थे, अभी क्या कहेंगे आप? नहीं, वास्तव में उन लोगों का कहना जायज है। वास्तव में हमारा जो आनंद फानंद में जो केंद्र कमेटी का गठन हुआ है, वास्तव में उसमें युवा का जगह नहीं दिया गया है। लेकिन उसको आज जो हम लोग ये वनभोज में ये हम लोगों को युवा को आवाज को हम लोग अपना कानों में लिए हैं और अगला जो कमेटी होगा उसमें 75% युवाओं को मौका दिया जाएगा। सर, युवा को मौका मिलेगा आपका कमेटी में? 75% हम लोग युवा को देने का काम करेंगे। चलिए, और एक रामकिशन राजवार जी हैं जो कि कहते हैं कि हम हमेशा अपना जो जिंदगी है कि हम अभी तक समाज सेवा पे हम ज्यादा अधिकतर बिताए हैं। चलिए, इनसे हम जुड़ते हैं और कहेंगे कि सर, समाज में आज जो हुआ है इसमें किस किस बिंदु पर चर्चा हुआ है और इस समाज में आगे आप लोग क्या कहेंगे? आज के इस समाज में समाज का कुरीति को दूर करने के लिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आदर्श समाज बनाने के लिए हम लोग समाज करते हैं और आने वाले पीढ़ी में इस समाज को विकसित रूप देने के लिए हम लोग मिलकर। तो सर, जो नीचे हैं, मान लीजिए जो समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो कुचले वर्ग के लोग हैं, क्या सर आप उसको मजबूत कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे सर आप? कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, कह रहे हैं कि हम कोशिश में लगे हुए हैं, हमेशा समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते ही हम